हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को अग्रवाल एग्जाम कार्ड की क्लास 6 की बुक का जो फुल सॉल्यूशन हम लोग करा रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 3 भिन्न एवं दशमलव संख्याएं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन भी बच्चों को इन दोनों ही बुक्स का, जो कि आप लोगों की नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की सबसे बेस्ट बुक कही जाती है, एक है अरिहंत प्रकाशन की बुक, दूसरी है नवोदय यहाँ पर अग्रवाल एग्जाम कार्ड की नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की बुक, दोनों का फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अपने प्रिपरेशन को इतनी बेहतर कर सकते हैं नवोदय ट्रिक्स गुरुजी से जुड़कर कि आपका भी नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो यहाँ पर यह है इसका पार्ट 6, इससे पहले के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक के सारे वीडियोज आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए गए हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है बच्चों 26/5/8 का जो दशमलव समतुल्य है वह क्या होगा। क्या पूछा गया है, 26/5/8 को दशमलव के रूप में बदलना है। तो ये नंबर अभी कैसा लिखा है, तो हम कहेंगे कि अभी यह मिश्रित भिन्न में, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ये नंबर। इसे साधारण भिन्न या सिंपल फ्रैक्शन में हम लोग चेंज करते हैं। पहले साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, इस नंबर का सामने वाले नंबर से करना होता है मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाले को करना होता है प्लस। तो चलिए इसे सिंपल करके लिखते हैं। तो देखिए सिंपल करने पर क्या आ जाएगा, 26 में 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 26 में 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 6 जा 48, 48 का 8 कैरी आया 4, 8 2 जा 16, 16 और 4 कितना होता है 20। तो 208 आया इसका मल्टीप्लाई करने पर। अब ऊपर वाले को क्या करना होता है, जो आंसर आता है उसमें प्लस। तो 5 को प्लस करेंगे बच्चों, तो देखिए 8 और 5 13 का 3 कैरी आया 1, 0 और 1 कितना होता है 1 और 2 का 2। तो 213 क्या आ रहा है बच्चों, 213 अपॉन में 8, ये आया 213 अपॉन में 8। इसका मतलब क्या है, 213 को हमें 8 से डिवाइड करना है तो हमारा दशमलव में आंसर आएगा। अब हम वही करेंगे। तो देखिए 213 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, ये लिखे हमने 213 डिवाइड करना है 8 से। 8 का टेबल लेते हैं बच्चों कि 21 आए या 21 से कम आए। तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ज्यादा होता है तो 8 2 जा 16, यहां पर हमें 8 2 जा 16 लेना है। तो देखिए 16 ले लिया हमने, माइनस करते हैं। 1 में से 6 जाता है क्या, नहीं जाता है, तो यहां से हम माइनस करेंगे। तो ये देखिए 2 में से हमने यहां पर बोरो लिए तो यहां पर कितना हो गया 11, 11 में से 6 गया 5, यहां बचा 1, 1 में से बन गया कुछ नहीं, ये 3 नीचे आएगा। देखिए अब 8 का टेबल लीजिए तो 8 6 जा कितना होता है 48, 8 6 जा कितना होता है बच्चों 48। अब 3 में से 8 जाता है क्या, नहीं, माइनस करना है हमें, तो हमें बोरो लेना होगा। तो देखिए यहां बचा 4, 1 इधर लेंगे तो 13, 13 में से 8 गया तो कितना 5, 13 में से 8 गया तो कितना बचा बच्चों 5, 4 में से 4 गया कुछ नहीं। अब देखिए पीछे तो कोई भी नंबर नहीं है, हमें पॉइंट में आंसर बताना है। तो अब यहाँ क्या लग जाएगा, पॉइंट यहाँ क्या आ गया 0। 8 का टेबल लीजिए तो 8 6 जा 48, यहाँ आ गया 48, माइनस करते हैं तो देखिए ये 4 में से 1 इधर गया 10 हो गया, यहाँ 4 बचा, 10 में से 8 गया तो 2। अब यहाँ पर कोई नंबर है क्या, नहीं, तो फिर हम लोग क्या लेंगे बच्चों 0। 8 2 जा कितना आ गया 16, 8 2 जा 16, माइनस करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा। माइनस करने पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 में से 1 बोल लेंगे तो यहाँ हो गया 10, 10 में 6 गया 4, इधर 1 में से बन गया तो कुछ नहीं, फिर एक 0 लेंगे तो 8 5 जा कितना 40, 8 5 जा कितना बच्चों 40, माइनस करते हैं तो देखिए यहाँ कुछ बचा क्या, देखिए क्या बचा 26.625। करेक्ट आंसर क्या है 26.5, यहां पर आप लोगों को करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा 26.625। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या है बच्चों इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, तो बताइए इसका जो राइट आंसर वह क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 23.0 मल्टीप्लाई 13.2 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 0.0 और मल्टीप्लाई 75.32। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन को ध्यान देखा है ध्यान से, उसका आंसर आ चुका है। देखिए पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, पॉइंट हटाते हैं। मल्टीप्लाई 13.2
मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 0.0। अब पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो पॉइंट हटा दिया हमने। फिर देखिए 75.32। आप बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो क्वेश्चन में कुछ नई चीज दिखी, कुछ स्पेशल दिखा क्या? वो दिखा हमें यहाँ पर जीरो। किसका मल्टीप्लाई है? जीरो का मल्टीप्लाई कर रहा है बच्चों। तो इसका मतलब क्या होगा? जीरो का जिसमें भी मल्टीप्लाई होता है जीरो सबको डुबाता है, मतलब जीरो से अगर दोस्ती करोगे तो आप भी जीरो हो जाओगे। तो इस पूरे का आंसर क्या आया? जीरो। राइट आंसर कौन सा है बताइए? तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों आप लोगों की स्क्रीन पर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो यहां पर देखिए क्या दिया है, यदि 102.005 को 7.002 से गुणा किया जाए तो लगभग मान कितना आएगा, आप लोगों से ये पूछा गया है। इसका जो लगभग मान आने वाला है बच्चों वह लगभग कितना आएगा ये पूछा है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, मल्टीप्लाई करना है किसका? 102.005 मल्टीप्लाई 7.002। अब सबसे पहले क्या किया जाए कि इन नंबर्स के हम पॉइंट हटाएं। पॉइंट हटाएंगे तो देखिए इस नंबर का पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 1। और इसके बाद 3 डिजिट है तो यहां कितने लग जाएंगे? 30। इस नंबर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 1। इसके बाद 3 डिजिट है तो कितने लग जाएंगे? 30। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? इतना समझ में आया? चलिए ये हमने हटा दिए, ये हो गया हमारा। अब ऊपर वाले नंबर का क्या करना है? मल्टीप्लाई इस नंबर में 7 में। तो बच्चों आज इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो बताइए लगभग आंसर क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब हमें मल्टीप्लाई तो करके देखना होगा बच्चों, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका क्या है? कोई सॉल्यूशन नहीं है। मल्टीप्लाई तो आपको करना ही होगा। अब मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा इजी मैं आपको बता सकता हूं। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करें तो देखिए कैसा, 1 हमने यहां पर लिख लिया। इतना का मल्टीप्लाई आपको करना है। किसमें करना है? तो 7002 में। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7000 प्लस 2। अब ये इजी हो जाएगा। अब इजी कैसा हो गया? तो आप 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, 0 लगा लीजिए। 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35 कैरी आया 3, 7 0 जा 0, 3 का 3, 7 0 जा 0, 7 2 जा 14 का 4 कैरी आया 1, 7 0 जा 0, 1 का 1, 7 1 जा 7। और इसके पीछे 3 0 थे बच्चों, तो यहाँ आंसर में हमने 3 0 लगा लिए प्लस। अब इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बस देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 5 जा 10 का 0 कैरी आया 1, तो 1 का 1 हो जाएगा क्योंकि 2 0 जा 0 होता है। फिर 2 0 जा 0, 2 7 जा यहाँ पर 2 2 जा है ना, हाँ 2 2 जा 4 कैरी आया 1 नहीं आएगा, 2 2 जा 4 है, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, यह आ गया बच्चों। तो देखिए यहां पर बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन आया। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो हमारा जो मल्टीप्लाई होकर आंसर आया उसे देख लेते हैं। देखिए 7 1 4 0 3 5 1 2 3 0, पीछे से नंबर लिखते हैं 0 1 0 4 0 2, इसे प्लस करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है? 0 का 0 1 0 5 4 9 3 का 3 0 और 2 का 2 4 का 4 1 का 1 7 का 1। ये देखिए बच्चों ये आ गया, इसे हटाइए। ठीक है इसे हटाते हैं। यहां पर देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या आया? 7 1 4, फिर लिखेंगे 2 3 9 0 1 0। अब नीचे देखिए 1, इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एक साथ लिखा जाएंगे। देखिए कितने 0? 3 है 3 है, कुल मिलाकर 6 0, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब नीचे 6 0 है बच्चों, तो क्या करना होगा हमें? नीचे जितने 0 होते हैं ऊपर वाली संख्या में पीछे से उतने अंक के बाद हम लगा देते हैं पॉइंट। नीचे कितने 0? 3 और 3 कितना? 6, तो 6 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद हमने यहां लगा दिया पॉइंट। तो देखिए लगभग किसके आसपास आंसर आया आप लोग देख पा रहे होंगे, 714। क्या पॉइंट के बाद के नंबर छोड़ दिए बच्चों? तो 714 इसका क्या है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। समझ गए आप लोग? वो वैसा गुणा नहीं करना है कि खूब लंबा गुणा करते आना, ऐसा नहीं करना है आपको। 7002 को क्या करना होगा? 7002 में कन्वर्ट करके आसानी से आंसर करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा गया है कि 1/2 प्लस 3/4 का दशमलव समतुल्य क्या है? क्या बोला बच्चों? 1/2 प्लस 3/4 का दशमलव समतुल्य क्या है? तो ये है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को हमें जब प्लस माइनस करना होता है तो जो नंबर नीचे दिए हैं बच्चों उनका क्या निकालना होता है? एलसीएम। नीचे जो नंबर दिया उनका क्या निकालना है? एलसीएम। तो 2 और 4 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम।
2 और 4 का एलसीएम निकालिए तो बताइए क्या आएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 2 से ये, तो 2 1 जा 2, तो देखिए 2 2 जा 4, एलसीएम क्या आया बच्चों 4 आया। तो एक बड़ी सी लाइन खींचते हैं, उसके नीचे क्या लिखते हैं 4, उसके नीचे क्या लिखते हैं एलसीएम लिखते हैं, लिख लिया हमने। अब यह पहला वाला नंबर लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके 4 लिखते हैं, मतलब एलसीएम लिखते हैं। देन सेकंड नंबर लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिखते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए अब आगे देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, क्या बचा। तो ऊपर देखिए 1 मल्टीप्लाई 2, तो 2 1 जा 2, ऊपर देखिए 3 1 जा 3, नीचे क्या है 4 है, तो 2 और 3 कितना 5, और नीचे कितना 4, तो 5 अपॉन में 4 आया। लेकिन 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 आंसर अभी नहीं आया है बच्चों। आंसर आपको बताना है दशमलव में, दशमलव में आंसर बताना है, मतलब डेसिमल में। तो 5 को किससे डिवाइड करना है 4 से। तो चलिए 4 बन जा 4, माइनस करते हैं, 5 में से 4 गया तो 1 बचा। अब पीछे तो कोई नंबर नहीं है, तो हमें क्या लगाना होगा पॉइंट लगाना होगा। तो यहां आ जाएगा एक 0, 4 का टेबल लीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ज्यादा होता है तो 4 2 जा 8, यहां पर हमने लिख लिया, माइनस करते हैं। अब देखिए क्या 10 में से 8 माइनस होता है क्या। तो हम कहेंगे कि सर जी 0 में से 8 नहीं होता, 1 इधर लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से यहां पर देखिए 0 बचा, 1 इधर आया 10, 10 में से 8 गया तो कितना 2। अब हम एक 0 और ले लेते हैं, तो 4 5 जा कितना होता है बच्चों 20, 4 5 जा कितना होता है 20, ये पूरा कट गया। तो देखिए जो पॉइंट में आंसर आया वह क्या आया 1.25, किस ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बोला है 5.05, 5.0005 और 0.505, 55.0005 का जो योगफल है सम ऑफ दिस नंबर्स। तो बताइए क्या होगा, इन सभी का योगफल क्या होगा, जितने भी नंबर दिए हैं सम इनका निकालना है। तो आप लोग देखेंगे कि सारे नंबर हम लोग लिख लेते हैं बच्चों। क्या कह रहे हैं हम लोग सारे नंबर लिख लें, नंबर्स को लिखते हैं। तो देखिए क्या दिया है 5.05, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा सेकंड नंबर पॉइंट लगाएंगे, लेफ्ट नंबर लेफ्ट में, राइट साइड वाले नंबर राइट साइड में, लिख लिया हमने। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेफ्ट वाले नंबर लेफ्ट में, राइट साइड वाले नंबर राइट साइड में। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेफ्ट वाला नंबर लेफ्ट में, राइट साइड वाला नंबर राइट साइड में आपको लिखना होता है। ये हमने लिख लिया, प्लस करना है, सम निकालना है, योगफल निकालना है। अब देखिए कैसे करते हैं। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं 0, कोई नंबर नहीं है तो 0 मान लिया। अब 5 को 3 टाइम प्लस करना है, तो 5 का टेबल लीजिए, 5 3 जा 15, 5 5 10, 5 मिलाकर 15, 15 का आ गया बच्चों 5, कैरी आया 1। अब देखिए 5 और 1 कितना हो गया 6, यहां देखिए 5 का 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब 5 3 टाइम में, तो 5 5 5, 5 3 जा कितना होता है 15, 5 3 जा कितना होता है 15 का 5, कैरी आया 1। 5 और 1 कितना होता है बच्चों 6, तो देखिए आंसर क्या आया 65.565, क्या आंसर आया 60.565। अब इसके पीछे देखिए ये कहां नजर आ रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन सही लिखा है हमारा, हाँ बिल्कुल सही लिखा है। तो यहां पर देखिए 5.05 लिख लिए थे, 5.005, 5.05, ये भी सही था, ठीक है। पॉइंट इसके पीछे हमने एक डिजिट लगाया, ठीक है। 55.00, एक और 5 था बच्चों, यहां पर रुकिए, यहां पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई, देखिए ये वाला जो है यहां पर एक और 0 था, यहां पर 3 0 थे, देखिए थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ हुआ। यहां पर क्या था एक 0 और था, क्या था बच्चों एक 0 और था, फिर 5 था, ये ध्यान रखना है ना। तो चलिए फिर से प्लस करते हैं। अब इसके पीछे भी कोई नंबर नहीं, तो हमने यहां पर 0 मान लिए। 5 का 5, यहां देखिए 5 और 5 का 10 का 0, कैरी आया 1, 5 और 1 6, यहां पर 5 का 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 3 जा 15 का 5, कैरी आया 1, 5 1 6। तो आंसर क्या है देखिए 65.5605। तो ये आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये थे बच्चों टॉप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों की एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो जिन भी बच्चों ने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों का भी नवोदय में सिलेक्शन हो सके। और जिन्होंने अभी तक वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया, अपने रिश्तेदारों में शेयर नहीं किया है,
वह तुरंत शेयर कर दें। और यदि आप लोगों को इन दोनों ही बुक्स का सॉल्यूशन जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, दोनों ही अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक और नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की अरिहंत प्रकाशन की बुक, दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 नवोदय एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक कही जाती है। दोनों का फुल सॉल्यूशन आपको नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर कराया जा रहा है हमारे द्वारा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद बच्चों।